हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम जो है एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें से अब जो है आगे हम 2, 3 और 4 ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आप लोगों को थोड़ा सा ये है कि रेगुलर वीडियो इस समय नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, थोड़ा सा कुछ समस्याएं होने के कारण। तो जो भी अभी यहाँ पे मिल रहा है उसको आप अच्छी तरह से देखिए। 20 के बाद आपको कंटिन्यू जो है वीडियो मिलते ही रहेंगे। तो आपके सिलेबस की बात रही तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका सिलेबस जो है, आपका सिलेबस अपने समय पर ही जो हमने बोला है कि लास्ट अक्टूबर तक में बिल्कुल जो है खत्म हो जाएगा। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी यहाँ पे उपलब्ध है उसको आप आराम से देखिए, नोट्स बनाते जाइए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ी सी कुछ चीजें देख लेते हैं, उनको नोट डाउन भी कर लेना है। बहुत अच्छी चीजें हैं। दो संख्याओं का जो यहाँ पे गुणनफल दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल यहां पे क्या दिया गया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये तो होता ही है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, दो संख्याएं कोई भी हो सकती हैं। ठीक है, तो दो संख्याओं को हम जैसे मान लें, पहली संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है, b है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि a गुणे b। ठीक है, a गुणे b मतलब पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, बराबर एचसीएफ। एचसीएफ किसका, इन दोनों संख्याओं का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एचसीएफ किनका, a और b का, इंटू एलसीएम किनका, इन्हीं दोनों संख्याओं का, a, b का। तो हम इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुणे उन दोनों संख्याओं का एलसीएम, इसके क्या है, बराबर होता है। ये हमारा एक तरह से फार्मूला है। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें से कितनी चीजें हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या है, एचसीएफ है, एलसीएम। अगर इनमें से चार है, 1 2 3 4, चार में से 3 हमें दी गई हो तो हम जो है चौथी को बहुत ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे, चाहे जिसका भी मान हमें ज्ञात करना हो। ठीक है, मान लीजिए हमें पहली संख्या ज्ञात करना है, ये सभी चीजें हमें दी रहेंगी क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर किसी में कह देगा कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो ये सारी चीजें हमें दी रहेंगी। तो हम कुल मिला के इस फार्मूले का प्रयोग करके हम सभी चीजें जो है ज्ञात कर लेंगे, जो भी इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। या फिर ऐसे भी अगर डायरेक्ट आपको करना है तो पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे कितना, दूसरी संख्या, क्योंकि गुणे की संख्या कहां चली जाएगी, भाग में। अगर हम पहली संख्या बोल रहे हैं, यहाँ पे पहली संख्या पूछ रहा है तो फिर दूसरी संख्या बटे में चली जाएगी, दूसरी संख्या पूछ रहा है तो पहली संख्या बटे में। इधर बात करें, मान लीजिए बोल दे एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो इसकी संख्या जो इसके जो गुणे में है वो हमारा क्या है, इसके भाग में चला आएगा। तो ये चीज आप तो जो है बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे, तो इसको अच्छी तरीके से याद रखना। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, हाँ सेकंड का पहला। ठीक है, सेकंड का पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का हमें पहले क्या करना है, एचसीएफ या एलसीएम कोई भी निकाल लीजिए। ठीक है, पहली संख्या हमारी दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या दूसरी संख्या दी गई है, इनका एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। ये हमें चीज क्या है, प्रूव करना है। ये मतलब हम जानते हैं कि सत्य है, लेकिन हमें सवाल के अकॉर्डिंग देखना भी है कि हाँ सही है कि नहीं है। ठीक है, तो 26 और 91 कितना दिया है, 26। तो 26 को अगर हम इसके गुणनखंड करना चाहें तो 26 और 91 का अपना हो तो एचसीएफ ज्ञात कर लीजिए। चाहे जैसे भी आप इस फार्मूले का प्रयोग करके भी ज्ञात कर सकते हैं, या फिर आप गुणनखंड से ज्ञात कर लीजिए। 26 और 91,
26 91 का 2 से डिवाइड करें, 2 एक नम 2, 2 3 6, फिर 13 से ही डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ जो है 7 से काट दें, 7 एक नम 7, कितना बचा 2, 7 3 21, 13 एक नम 13। तो 26 के गुणनखंड क्या है प्यारे बच्चों, 2 गुणे 13, और 91 के गुणनखंड क्या आए हैं 7 गुणे 13। अब अगर हम इनकी एचसीएफ की बात करें तो 26 और 91 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे। तो यहाँ पे देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ रही है, जो दोनों संख्याओं को क्या कर दे, विभाजित कर दे। 13 13 दूनी 26 और यहाँ भी है 13, तो दोनों में क्या हो गया हमारा 13 ही हमारा इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ हमारा आ जाएगा 13। एलसीएम जो है हम इस फार्मूले का भी प्रयोग करके हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहली संख्या हमारी कितनी दी गई है, ये आप चूंकि यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि ए गुणे बी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना है एचसीएफ, एचसीएफ हमारा ए और बी का एचसीएफ कितना आया है 13 गुणे, फिर क्या लिखा हुआ है एलसीएम, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखा रहने दीजिए एलसीएम। ना हो तो पहले एक बार क्या करिए आप फार्मूला लिख दीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। फिर फार्मूले में मान लो क्योंकि ए इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ किनका, ए और बी का, फिर गुणे एलसीएम किनका, ए और बी का। अब वैल्यू रख दीजिए, ए की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, ए की वैल्यू हमारी 26, पहली संख्या 26 गुणे दूसरी संख्या 91 बराबर एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 13 गुणे एलसीएम, एलसीएम हमें ज्ञात करना है पहले। अब गुणे की संख्या कहाँ आएगी, भाग में, तो 26 सीधे डायरेक्ट काटना हो तो काट दीजिए, 13 दूनी 26, तो 2 एक नम 2, दुनाम 18 बराबर एलसीएम, एलसीएम कितना आया, ए और बी का एलसीएम कितना आ गया हमारा 182। अब हमें जो प्रूव करना था उस प्रूव में जाएंगे, हमें क्या प्रूव करना है, कह रहा है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यहाँ पे लिखेंगे पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमने एचसीएफ और एलसीएम हमने ज्ञात कर ली है, ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए जांच। जांच, जांच में जो भी दिया दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं को क्या करिए गुणा करा दीजिए, 26 गुणे 91 बराबर कितना कह रहा है एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 13 गुणे, फिर एलसीएम, एलसीएम कितना आया है हमारा 182। अब गुणा करा लीजिए, दोनों पक्ष हमारे बराबर आना चाहिए, तो अगर बराबर आ जाएंगे तो हमारी यही जो है हमें जांच करना था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे गुणा करा लेते हैं, 26 गुणे 91, 1 दूनी 2, फिर 9 का गुणा करा दो, 9 का 54 हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 6 4 2 6 3 23 66 कितना आया 23 66। इधर का भी गुणा कर, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 कितने हो जाएंगे 106 हासिल 10 और 13 का नाम 13, 13 10 23। यही हमारा जो है प्रूव करना था, वही चीज हमारी प्रूव होकर के आ गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो संख्याओं का गुणनफल हमने लिखा बराबर एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों का गुणा कराए तो दोनों चीजें क्या आ गई हमारी बराबर आ गई हैं। बस आप यहाँ पे हैंड्स प्रूव्ड, यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से
कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी तरह से आपको करना है। क्या करना है, आप जो है अभाज्य गुणनखंड ऐसे करके आप जो है एचसीएफ ज्ञात कर ले, फिर ये इसी फार्मूले में रख करके एलसीएम ज्ञात कर ले। अब बस ये जो जांच करना है उसमें मान रख दीजिए, तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहे हैं, इन क्वेश्चनों को करना है, कोई इनमें इतनी बड़ी बात नहीं है, आप कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम जरूर इन क्वेश्चनों को फिर बताएंगे। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन को हल करते हैं। सेकंड तो हो चुका, हमारा थर्ड है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये चीज बहुत मायने रखती है, अभाज्य गुणनखंडन विधि। अगर प्यारे बच्चे ये लिख करके आता है अभाज्य गुणनखंडन विधि, तो हमें अभाज्य गुणनखंडन विधि से ही करना होगा। इसको अच्छे तरीके से हमें समझ लेना है, ठीक है। वैसे आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ तो बनते ही हैं, आप निकालेंगे चाहे जिस मेथड से तो आंसर सेम आएगा, लेकिन अगर ये चीज़ बोल रहा है तो इसी मेथड से हमें करना है, तभी नंबर हमें मिलेंगे। तो क्वेश्चन और ये जो क्वेश्चन था इसमें जो फार्मूला आया है, इस फार्मूले को आप अच्छी तरीके से लर्न कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। थर्ड है सॉल्यूशन। बारह 15 21 पहला क्वेश्चन है, 12 15 21। अब अभाज्य गुणनखंडन विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड तो आप जानते हैं कि ऐसी संख्याओं से डिवाइड करना होता है जो किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, वही हमारे अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो 12, जैसे हम 12 को लिखना चाहें प्यारे बच्चे, इसके गुणनखंड क्या होंगे? एक तो सबसे डिवाइड होता है, ठीक है ना, मतलब कि कोई भी संख्या हो एक से तो डिवाइड ही होती है। 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 3 12। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 की घात 1, 2 की घात कितना है 2, गुणे कितना 3। फिर इसके अब बाद हमारा कितना है 15। 15 के गुणनखंड कर लीजिए तो कितना आएगा? 1 गुणे 3 गुणे 5, कितना आ जाएगा? 1 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1। आप घात चढ़ा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, वैसे भी घात नहीं चढ़ाए कोई दिक्कत नहीं है। यह है कि घात 1 जहाँ पे है उसको भी चढ़ा लिया करिए। फिर कितना है 21। 21 में 1 गुणे 3 गुणे 7, इसको भी आप ऐसे ही लिख लीजिए, 1 की घात 1 गुणे 3 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, हमें क्या बताना है? एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम में क्या करना होता है? सबसे पावर जिसकी बड़ी है पहले वो देख लीजिए। 2 यहाँ पे ये चीज 2 की घात 2 हमें कहीं पे दिख रहा है, नहीं है, तो 2 की घात 2 लिखेंगे। 1 तो ऑलरेडी सब में है, 1 लिखो चाहे ना लिखो। फिर इसके बाद आ जाता है 3। 3 देखते हैं, 3 सब में है 3 और 1 1 ही बार है, तो 3 1 लिख लिए। फिर 5 इसमें तो नहीं है, 5 इसमें है, 5 लिख लिए। फिर 7 और देखते हैं, 7 भी है तो 7 लिख लिए। मतलब एलसीएम में हमें क्या करना होता है? सभी हमें संख्याएं लिखना है जो भी यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं। जैसे 1 था तो हम 1 से कोई लेना देना नहीं, 2 है तो 2 हमें लिख ही लेना है, कहीं हो चाहे ना हो। जितनी घात होगी बड़ी उस घात को, अगर मान लीजिए 2 यहाँ भी होता तो इस 2 को फिर यहाँ पे ना लिखते। जैसे 2 की घात 2 है तो बड़ी घात आ गई, मान लीजिए 2 की घात 3 कहीं पे होता तो 2 की घात 3 को हम फिर लिख लेते। अब इसका जो हम मल्टीप्लाई करा लें तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 कर लो तो 7 छंग 42, कितना आ जाएगा? 420। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा इन संख्याओं का एलसीएम, ठीक। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम हो गया। अब क्या करना है? एचसीएफ। एचसीएफ के लिए
बस यही चीज़ हमें ये दिया ही है। अब क्या करना है हमें, HCF में सबसे छोटी घात हमें देखना है, सब किस में दी गई है, जो सभी में हो, वो संख्या हमारी सभी में हो और सबसे छोटी भी हो। तो क्या है हमारा 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और तो कोई मिल ही नहीं रहा है। तो 3 की घात 1, 3 की घात 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। एक क्वेश्चन इसका और करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन फिर आप लोगों को हम होमवर्क देंगे, चाहे ये क्वेश्चन कर ले चाहे जो भी हो, हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहीं पे देख लेते हैं, सेकंड 17, 23 और 17, 23, 29। अब ये सभी संख्याएं क्या है प्यारे बच्चों, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्याएं अगर दी गई हैं तो अभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो कितना होता है, 1 ही होता है, क्योंकि उभयनिष्ठ जो है सब में क्या आएगा, 1 ही आएगा। देख लीजिएगा 17 को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 गुणे 17। 23 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 23। और 29 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 29। अब इनमें क्या है, सब में कॉमन क्या दिख रहा है, हमारा 1 ही है, तो हाईएस्ट, और यहाँ पे घात भी हमारी क्या है, सबसे कम 1 ही। तो हमें क्या लिख लेना है, यही हमारा 1 आ जाएगा HCF इन सभी का। HCF कितना आ गया हमारा, 1। एलसीएम में हमने अभी बताया कि जो भी है, अगर संख्याएं नहीं मिल रही हैं, सब अलग अलग दी हैं, तो सबको हमें रखना होगा। जैसे यहाँ पे है 17, तो हमने क्या 17 भी रखेंगे इनटू, और फिर इधर 23 है तो 23 भी, फिर इसके बाद 29 है तो 29 भी। अब इसका जो है मल्टीप्लाई करा लेंगे, वही हमारा फिर आंसर हो जाएगा। 17 × 51 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 और 5 कितना हो जाएगा, 39। फिर इसके बाद हमारा कितना है, 29 और है, तो 29 का भी मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 9 × 9, 9 नहीं है 81 हासिल 8, 9 × 27, 27 और 8 कितने हो जाएंगे, 35। 2 × 2, 2 9 18, 2 3 6, 1 7, तो 9 1 1 2, 8 5 13, 7 3 10 1 11, तो 11,329 ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो आपने देखा कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, बहुत ही इजी है। बस ये है कि एक बार और समझ लीजिए, एलसीएम जब भी निकालना है तो अगर हमारी संख्याओं में कोई संख्या आ रही है, मान लीजिए सभी में वो संख्याएं दी गई हैं, तो उसकी हाईएस्ट घात जो होगी उस घात को हमें लेना है। ठीक, और इसके बाद जो भी संख्याएं फिर हैं, तो सभी संख्या अगर अलग अलग दी गई हैं तो उनको भी हमें लेना है, सबका गुणा करा देना है, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ में क्या है, एचसीएफ में सबसे छोटी घात हमें देखना होता है। अगर सब में वही संख्या दी गई है तो सबसे छोटी घात जिसमें होगी वही हमें संख्या ले लेना है। ठीक है, उतनी ही घात को ले लेना है। ठीक, वो फिर इसके अलावा अगर और कोई मिल रहा है तो इसी तरह से हमें देख लेना होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकल आता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा 8 9 25 है, इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से कर लेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर नहीं बनेगा तो हम फिर बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, एचसीएफ दिया है 306 और 657 का, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का एचसीएफ दिया है 9 दिया है। इस क्वेश्चन को आप जो है बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बताएंगे इसलिए कि बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो जो हम फार्मूले बताए हैं बस उसी बेस से है, तुरंत जो है आप इसको कर ले जाएंगे। कह रहा है एचसीएफ दिया है, एचसीएफ किसका, 306 और 657 का, 657 का कितना दिया गया, एचसीएफ 9 दिया है। फिर इसके बाद क्या है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम 306
और 657 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो अभी हम इसके पहले जो है हम सबसे पहले हम बताए हैं कि ये जो दिया गया है HCF 306,657 का कितना 9 दिया गया है, तो मतलब HCF A, B का दिया है, मतलब ये पहली संख्या है, ये है दूसरी संख्या। A का मान 306 और B का मान कितना है 657। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि A बराबर कितना है 306 और B बराबर कितना है 657। अब लगा दीजिए आप फार्मूला क्या था हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर HCF किसका A, B का इंटू LCM किसका A, B का। बस आप वैल्यू रख दीजिए, जिसकी वैल्यू दी गई है जिनकी उनकी वैल्यू रख दीजिए, और जो हमें ज्ञात करना है वो बहुत ही आसानी से आ जाएगा। एलसीएम हमें ज्ञात करना है। A की वैल्यू कितनी है 306, B की वैल्यू कितनी है 657, इक्वल टू HCF A और B का HCF कितना दिया गया है 9, तो ये हमने 9 रख दिया। LCM A और B का, ये A है और B है, कितना है हमें यही ज्ञात करना है, LCM A, B का। गुणे की संख्या कहाँ आती है प्यारे बच्चों, भाग में जाती है, तो 306 इंटू 657 बटे कितना 9 बराबर एलसीएम A, B का। अब डिवाइड कर दीजिए, चाहे जिससे डिवाइड कर दिए पूरा पूरा कट जाएगा, चाहे जिसको काट दीजिए, चाहे इस संख्या को ना उससे काट दीजिए, चाहे इसको काट दे रहे हैं, हम इसको काटे दे रहे हैं। 9 सत्ते 63, 7 बार गए, कितना बचा प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा 2, 9 तिया 27, 73 आए। तो 306 गुणे 73 इज इक्वल टू एलसीएम किसका A, B का। अब इसका जो है मल्टीप्लाई करा लीजिए, तीन 306 इंटू 73 है। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 18, 3 0 1 हासिल थी, 3 त्रिकाई 9, फिर 7 का 7 6 42, असात्रिक 21, कितना आ गया 8, 2 1 3, 9 4 13, 1 1 2, 22,338, 22,338 बराबर एलसीएम A, B का। हमें यही ज्ञात करना था। एलसीएम A, B की जगह पे A, B की वैल्यू भी रख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप यहीं पे चेंज कर लीजिएगा, वैल्यू रख दीजिए। जब यहाँ सभी जगह वैल्यू रखे हैं तो यहाँ भी आप वैल्यू रख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ वैल्यू ही रख लीजिए। A, B, A कितना है 306, 657, 306, 657, 306, 657, 306, 657, यही हमें ज्ञात करना था। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना था। और बढ़िया से यहाँ पे रख दीजिए, आंसर लिख दीजिए। तो ये जो है 1 से 2 से लेकर के हमने 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। अगले क्वेश्चन जो है हम अगले सेशन में करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बढ़िया आप लोग नोट्स में लिख लीजिए, और इन क्वेश्चनों को रिवाइज भी करना है, और इससे संबंधित एग्जाम्पल भी हैं, उन एग्जाम्पलों को लगाइए। अगर एग्जाम्पल में कोई समस्या आ रही है तो एग्जाम्पल भी आप बताइए, हम एग्जाम्पल करवाएंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।